गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तिका मेरी हिंदी व्याकरण एवं रचना से पाठ 8 संज्ञा जानेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले संज्ञा चैप्टर पढ़ा और समझा, तो आइए आज हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, संज्ञा का अर्थ है नाम, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इन सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है। इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। तो बच्चों देखिए, पहले चित्र में क्या है? हाथी गन्ना खा रहा है। दूसरे चित्र में बच्चों लाल किला दिल्ली में है। तीसरे चित्र में बच्चों रमेश और गीता पढ़ रहे हैं और अगले दादी बुढ़ापे से दुखी है। तो आइए जानते हैं, इन सभी वाक्यों में हाथी एक जानवर का नाम है, लाल किला एक इमारत का नाम है, गन्ना एक वस्तु का नाम है, दिल्ली शहर का नाम है, रमेश और गीता बच्चों व्यक्तियों के नाम है, दादी प्राणीवाचक नाम है, बुढ़ापा, दुखी ये भाव के। तो बच्चों ये सभी संज्ञा शब्द कहलाएंगे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है बच्चों व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समुदायवाचक और पांचवा बच्चों द्रव्यवाचक। तो आइए अब हम जानते हैं। तो जैसा कि आपने अभी जाना, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, प्राणियों के नाम में बहुत सारे नाम हैं, जैसे रमेश, अनुपम, स्वाति, सुमन, पक्षी, भैंस आदि, हाथी आदि। तो बच्चों वस्तुओं के नाम भी इसी प्रकार हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक, श्यामपट्ट, कलम आदि। आगे स्थान के नाम जानिए। आगरा, दिल्ली, कोलकाता, जापान, रूस, चीन आदि। अब इसी प्रकार से भाव यानी गुणों के नाम भी आप देखिए। सौंदर्य, बुढ़ापा, तरुणाई, मिठास, खुशबू आदि। बच्चों, संज्ञा के भेद आपने जाना कि कितने हैं? 5। उसमें से 3 मुख्य आप देखिए। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है बच्चों भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं में जान लेते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों रमेश, विप्लव, महात्मा गांधी, दिल्ली, जापान, पंजाब केसरी, नव भारत टाइम्स, गंगा, टेम्स, ताजमहल, मोहन, शर्मा आदि। इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा को जानते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों जैसे मनुष्य, बच्चा, औरत, लड़की, अध्यापक, डाकिया, नदी, पर्वत, शहर, समाचार पत्र, अध्यापक आदि। अब आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे लघुता, बचपन, यौवन, तरुणाई, भलाई, बुराई, महत्व, गुरुत्व, सुंदरता आदि। बच्चों आप देखिए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 और भी आते हैं जो कि 5 में गिने जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक बच्चों जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सेना, कक्षा, मंडली, सभा आदि। उसी प्रकार से
दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी ठोस या तरल पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों, गेहूँ, चना, सोना, पत्थर, दूध, पानी, तेल, पीतल आदि। बच्चों, भाववाचक संज्ञा बनाना देखिए कैसे होता है। भाववाचक संज्ञा की रचना बच्चों विकारी यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया तथा अव्यय द्वारा की जाती है। अब देखते हैं किस प्रकार से ये किया गया है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा के द्वारा कैसे बनाया जाता है। युवक का हम बनाते हैं यौवन। मनुष्य का भाववाचक बनता है बच्चों मनुष्यता। उसी प्रकार से नाम के द्वारा हम क्या बनाते हैं, अपना का अपनापन, निज का निजता। विशेषण के द्वारा बच्चों हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, हरा का हरियाली या हरितिमा भी हम बोल सकते हैं। क्रोधी का क्रोध बोलते हैं बच्चों। अब देखिए, क्रिया के द्वारा हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं बच्चों। लिखना लिखावट, बनाना बनावट, पढ़ना पढ़ाई, हंसना हंसी, हारना हार। और अब अव्यय के द्वारा दूर का दूरी। तो बच्चों, आपने अभी देखा कि किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा इनके द्वारा बनाते हैं। अब कुछ और भी अन्य उदाहरण है इसमें बच्चों, जातिवाचक संज्ञा द्वारा इनको कैसे बनाया जाता है। देखिए, जातिवाचक से भाववाचक में हम इसको कैसे परिवर्तित करते हैं। ये बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पुस्तक में, आप यहाँ से देखेंगे। जिस प्रकार से विद्वान विद्वता, तरुण तरुणाई, कवि कवित्व, युवक का भी मैंने बताया यौवन, बच्चा बचपन, दानव का दानवता। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, लड़का का बच्चों लड़कपन, शत्रु का शत्रुता और बूढ़ा का बुढ़ापा, पशु का पशुता, बाल का बालपन, मनुष्य का मनुष्यता। बच्चों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार आगे भी है, गुरु गुरुता, नारी नारित्व, जवान जवानी, चोर चोरी, सज्जन सज्जनता, मित्र मित्रता। तो बच्चों, आपने देखा अब कुछ सर्वनाम के द्वारा भी बदल कर देखते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्द है अपना और इसका भाववाचक संज्ञा बनता है अपनापन। आप आपा, निज निजत्व भी होता है बच्चों और निजता भी होता है। अहम का अहंकार होता है। मम का बच्चों ममत्व, ममता। सर्व का सर्वस्व। अब बच्चों, आगे है विशेषण के द्वारा। देख रहे हैं आप लोग, सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य, दुष्ट का दुष्टता, हरा का अभी बताया मैंने हरितमा या हरियाली, गुरु का गुरुत्व, अच्छा का अच्छाई, बड़ा का बड़प्पन, नीच का नीचता, लंबा का लंबाई, कुशल का कौशल या कुशलता, महान का महानता, बीमार का बीमारी। आगे है कायर कायरता, पीला पीलापन, कटु कटुता, बुरा बुराई, दीर्घ दीर्घता, कम कमी, भूखा भूख, गहरा गहराई, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य, स्वस्थ स्वास्थ्य, दयालु दयालुता। आगे है बच्चों, लाल का लालिमा, वीर का वीरता, काला का कालिमा, लघु का लघुता, अधिक का अधिकता, गरीब गरीबी, ऊंचा ऊंचाई, सज्जन सज्जनता, कुंवारा कुंवारापन, हिंसक और हिंसा। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से ये
संज्ञा सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो आगे भी अपना कार्य कंप्लीट करना है। देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कभी कभी बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह ही किया जाता है। जैसे बच्चों, एक ओर जय चंदों के कारण देशों को गुलामी का शिकार होना पड़ा, वहीं समय समय पर भामाशाहों ने इसे स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जयचंदों विशेष व्यक्ति विशेष का प्रतीक न होकर देशद्रोहियों का तथा भामाशाहों स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देने वालों का प्रतीक है। तो यहाँ पर इसका हम परिवर्तन इस प्रकार से करेंगे। बच्चों, अब कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ और उसको आपको बताना चाहती हूँ। बच्चों देखिए, प्रत्यूष आजकल ध्यानपूर्वक पढ़ता है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। पहला है आजकल, दूसरा है ध्यानपूर्वक, तीसरा है प्रत्यूष और चौथा है पढ़ता है। तो बच्चों इसमें संज्ञा शब्द क्या है? प्रत्यूष, क्योंकि यह नाम है। माधवन बगीचे में फूल तोड़ रहा है, वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा शब्द नहीं है? बच्चों बताइए, इसमें कौन सा शब्द संज्ञा शब्द नहीं है? तोड़ रहा है, क्योंकि यह क्रिया है। अब बच्चों, संज्ञा की परिभाषा निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, इसके 4 ऑप्शन है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द, या फिर किसी काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द, किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को। तो बच्चों इसका उत्तर होगा आखिरी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को बताने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो देखा बच्चों, आपने संज्ञा के विषय में किस प्रकार से जाना और समझा, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।